दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में। पायला गुच्छा जी, जीती रहे गीता, जीती रहे। लगता है गलत टाइम पे आ गई मैं। कहीं जा रहे थे क्या आप लोग? अरे कैसी बात करती है गीता, तेरा अपना घर है, कभी भी आ सकती है बेटा। अरे जरा पंडित जी के यहाँ तक जा रही थी मोनू की पत्री जचवाने, कुछ अच्छा लिखा भी है कि नहीं इसके भाग में। नसीब देख बेटा, एक दिव्यांगता हो तो किसी तरह आदमी संभाल भी ले। यहाँ तो मेरा मोनू न देख पाता है न सुन पाता है, अब तो पूजा पाठ का ही सहारा लगता है बेटा। चाची, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। सबसे पहले ना हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि दिव्यांगता या बहुदिव्यांगता के साथ व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। आप जानते हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें से एक है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, जो चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। वहाँ पर ना चाची, बहुदिव्यांगता जनों को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए उन्हें शैक्षिक, उपचारात्मक, व्यावसायिक, रोजगार, सामाजिक गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक पुनर्वास द्वारा उनके जीवन को नई दिशा दी जाती है बेटा, अगर कोई मुझे कहता ना कि मोनू के लिए हिमालय पर्वत चढ़ जा, तो मैं वहाँ भी चली जाती। फिर ये तो अपने देश का दूसरा शहर ही है। मैं जल्द ही राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान जाकर अपने बच्चे का दाखिला वहाँ करवाऊंगी। ये हुई ना बात चाची। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान निपमेट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 9 राष्ट्रीय संस्थानों का संचालन किया जाता है, जिनमें से एक निपमेड में 1 से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को सेवाएं दी जाती हैं। संस्थान के 6 विभाग 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए कार्यरत हैं। निपमेड की प्रमुख भूमिकाओं में बहुदिव्यांगजनों के शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायक उपकरण, सहायक तकनीकी गतिशीलता आदि से संबंधित अनुसंधान करना शामिल है। निपमेड के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हमने बातचीत की संस्थान के निदेशक नचिकेता राउत सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम नचिकेता राउत है। मैंने अपना बैचलर्स स्पीच इन हियरिंग में किया, मास्टर्स स्पीच इन हियरिंग में किया और PhD भी स्पीच इन हियरिंग में ही किया है। मेरी जो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है वो अली वजंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच इन हियरिंग डिसेबिलिटीज से पूरी हुई थी। बैचलर्स, मास्टर्स और PhD का भी स्टडी सेंटर वही था, जिसे आज कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लखनऊ ज्वाइन किया, फिर CRC भोपाल आया, उसके बाद ERC ईस्टर्न रीजनल सेंटर अलीवर जंग का ही था, जहां की लेक्चरर के पद पे था। फिर निपमेड चेन्नई ज्वाइन किया एसोसिएट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग के पद पर। उसके बाद मुझे मौका मिला निर्देशक बनने का निपमेड देहरादून का, और अभी मैं निर्देशक निपमेड चेन्नई का निर्देशक हूँ। सर बहुत बढ़िया आपने बताया। सर हम जानना चाहेंगे निपमेड के बारे में। भारत सरकार ने 9 राष्ट्रीय संस्थान बनाए हैं देश के अलग अलग राज्यों में। यह राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है। यहाँ 1 से अधिक विकलांगता वाले लोगों को सेवाएं दी जाती है, उनके लिए विशेष समर्पित है ये। 1 से अधिक विकलांगता यानी कि हम इस तरह से ना समझें कि अगर किसी को सुनने में कमी हो और देखने में कमी हो तो बहुदिव्यांग इस तरह के लोगों के लिए। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि कुछ लोग हैं जिन्हें की सुनाई नहीं देता, जिसके चलते वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ दिखाई भी नहीं देता,
तो साइन लैंग्वेज वो देख भी नहीं सकते, इसलिए ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं वो। तो डेफ ब्लाइंड पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन हो गया जिसकी विशेष तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसे फोर हैंड साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। वो एक पॉपुलेशन हुआ। दूसरा पॉपुलेशन हुआ सेरेब्रल पॉल्सी का पॉपुलेशन। सेरेब्रल पॉल्सी जिसमें कि मॉडिफाइड फर्नीचर्स, जिसमें कि असिस्टिव AACs, असिस्टिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस, इस तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है। वैसे अगर हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को देखें तो उन्हें भी कई तरह की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दिव्यांगताओं को देखने के लिए, इस तरह की दिव्यांगताओं के सशक्तिकरण के लिए ये राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया था जी। ये सन 2006 से कार्यरत है और 15 साल इसका पूरा हुआ, और पिछले साल हमने क्रिस्टल जुबली मनाया था निपमेड चेन्नई का। जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी मल्टीपल डिसेबिलिटी है। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जो दिव्यांगजन निपमेड में सुविधाएं लेना चाहते हैं, सर किस तरह की सुविधाएं निपमेड के माध्यम से उन्हें मिल सकती हैं? निपमेड के माध्यम से देखिए, जैसे कि बाकी के जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं या कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स हैं, किसी दिव्यांग व्यक्ति को अगर सेवाएं चाहिए होती है तो वो आते हैं, अपना पंजीयन कराते हैं। अगर उनके पास UDID कार्ड हो तो सेवाएं मुफ्त मिलती हैं उनको। अगर UDID कार्ड ना हो तो भी 3 स्लैब्स में उनका इनकम बांटा जाता है, 10,000 के नीचे, 10,000 से 20,000 और 20,000 के ऊपर। और इस इनकम स्लैब के हिसाब से कुछ शुल्क ली जाती है, और ये शुल्क बहुत कम होता है, 5 रुपया, 10 रुपया, या ज्यादा से ज्यादा अगर 20,000 रुपया मासिक आय से ज्यादा रोजगार कर रहा है व्यक्ति तो उसे ज्यादा से ज्यादा 150 रुपया की लागत उसे लगती है। और एक बार वो रजिस्टर हो जाए, उसका जांच हो जाए, और अगर उसे UDID कार्ड मिल जाए तो फिर उसके बाद सेवाएं मुफ्त हो जाती हैं। जी, क्या सर्विसेज मिलती हैं निपमेड में? निपमेड में चूंकि हम बहुदिव्यांगता देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें सारी 21 की 21 दिव्यांगताओं के लिए सेवाएं देने की आवश्यकता है। नहीं तो बहुदिव्यांगता को हम देख सकते हैं क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसलिए अगर आप देखें तो लगभग 6 डिपार्टमेंट यहाँ है। हर वो तरह का विभाग जो कि सशक्तिकरण के लिए काम करता है दिव्यांगजनों के लिए, वो यहाँ मौजूद है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच हियरिंग एंड कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ थेरेपेटिक्स जिसमें कि फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी दोनों है, मटेरियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसमें कि प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियर काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी जहाँ की बौद्धिक जांच होता है, और इंफॉर्मेशन एंड मीडिया डिपार्टमेंट एक है जहाँ की लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं दिव्यांगों के लिए, लगभग वो सारी की सारी सेवाएं उपलब्ध है निपमेड में। ये विशेषता है निपमेड की। जी, कैसे अवेल की जा सकती हैं सर्विसेज? सर्विसेज आप एक तो आप अगर दिव्यांग व्यक्ति है तो यहाँ आए, पंजीयन कराएं। सबसे पहले आपका एक केस हिस्ट्री होता है जिसे हम क्लाइंट सिचुएशन एनालिसिस बोलते हैं। ये भी एक विशेष काम है जहाँ की सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति के बारे में नहीं, उसके आसपास उसके परिवार के बारे में, उसके माहौल के बारे में भी पता लगाया जाता है। उसके बाद जिस विभाग में उसे जाने की आवश्यकता होती है उस विभाग में भेजा जाता है। अगर व्यक्ति को बोलने में परेशानी है और चलने में परेशानी है तो स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट भेजा जाएगा। फिर चलने में जो परेशानी है उनको डिपार्टमेंट ऑफ थेरेपेटिक्स भेजा जाएगा, जहां पर कि या तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी या P&OE जिनकी भी सेवाओं की आवश्यकता होती है वो सेवाएं वो व्यक्ति ले सकता है। साथ ही साथ विशेष बात यह है कि यहाँ सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी कई एक चलते हैं, सिर्फ या रिहैबिलिटेशन, क्योंकि ये तो सारे के सारे रिहैबिलिटेशन के सर्विसेज हुए। मेडिकल सर्विसेज भी मिलती हैं जैसे कि साइकेट्रिक सर्विसेज, न्यूरोलॉजी के सर्विसेज, डेंटल सर्विसेज और डाइट्रिशियन की सेवाएं ये भी मिलती हैं। तो पंजीयन करने के बाद, क्लाइंट सिचुएशन एनालिसिस के बाद जो भी सेवाओं की आवश्यकता होती है उन विभागों में व्यक्ति को रेफर कर दिया जाता है या आगे उन्हें अग्रसित किया जाता है। जी सर, अगर हम बात करें कोर्सेज की तो कौन से कोर्सेज आप लोगों के यहाँ अवेलेबल हैं? जैसे कि मैंने बताया कि बहुदिव्यांगता यानी कि 21 के 21 तरह के दिव्यांगों को देखने की आवश्यकता है, तो लगभग जितने भी कोर्सेज चलते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में सारे प्रमुख कोर्स अवेलेबल हैं। उदाहरण के तौर पे एमफिल कोर्स से शुरू होते हैं जहाँ की एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी हमारे पास है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, PG डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन अवेलेबल है। एमएड इन स्पेशल एजुकेशन फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी वो अवेलेबल है। बैचलर्स कोर्सेज में अगर देखें तो बैचलर्स इन स्पीच एंड हियरिंग है,
बैचलर्स इन ऑक्यूपेशन थेरेपी है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी है, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग है। डिप्लोमा के कोर्सेज अगर देखें तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज हैं और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी उपलब्ध है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग। ये सारे के सारे कोर्सेज, लगभग 13 कोर्सेज चलते हैं यहाँ जी। तो इसके लिए यदि कोई ये कोर्सेज करना चाहे तो वो कहाँ संपर्क करें और कैसे उन्हें इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी? तरीका आसान है कि अगर आप वेबसाइट विजिट करें, खासकर अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच, तो आपको जरूर अलग अलग कोर्सेस कब एडमिशन इनके खुल रहे हैं इनके बारे में पता चलेगा। कुछ कोर्सेस का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग। इन कोर्सेस का जॉइंट एंट्रेंस कंडक्ट होता है किन किन नेशनल इंस्टीट्यूट का, NILD कोलकाता, एसएम और निपमेड का एक साथ होता है। अगर बैचलर्स इन स्पीच एंड हियरिंग के कोर्सेज का अगर आप देखें, बैचलर्स इन स्पीच एंड हियरिंग के कोर्सेज का नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट कॉल किया जाता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, 12th साइंस के हिसाब से सिलेबस आता है, फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं और उसके बाद मार्क्स के आधार पे उनका दाखिला होता है जी। इस तरह एडमिशन का पता आपको वेबसाइट से पता चल जाएगा। सर, क्या कुछ आर्टिफिशियल जो मशीनरीज हैं या जो आर्टिफिशियल लिम्स हो गए या उस तरह के कुछ कान की मशीन वगैरह, क्या उस तरह की सुविधाएं भी निपमेड में है? सरकार की एक स्कीम है जिसे हम एडिप स्कीम बोलते हैं, जिसके तहत दिव्यांगजनों को अलग अलग तरह की एड्स एंड अप्लायंसेस या कृत्रिम अंग मिलते हैं। तो निपमेड में हर दिव्यांगता के लिए जो भी कृत्रिम अंग प्रिस्क्राइब्ड है एडिप स्कीम में, चाहे वो कान की मशीन हो, चाहे वो हाथ पैर हो, आर्टिफिशियल लिम्स हो, चाहे वो विजुअल एड्स हो, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, ये सारे के सारे उपकरण उपलब्ध हैं। अगर व्यक्ति एडिप स्कीम के तहत जो 4 डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने पड़ते हैं, वो 4 डॉक्यूमेंट्स जमा कर पाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट उसके पास होता है 40% डिसेबिलिटी से ज्यादा का, इनकम सर्टिफिकेट होता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होते हैं। अगर ये होता है तो फिर वो आ सकता है, अपना जांच करा सकता है और जो भी उपयुक्त एड एंड अप्लायंस है वो उसे दे दिया जाता है एडिप स्कीम के तहत। तो एड्स एंड अप्लायंसेस या कृत्रिम अंग भी मिलते हैं, निपमेड में मिलता है और अलग अलग जगह हम कैंप्स भी करते हैं जिसके तहत एड्स एंड अप्लायंसेस दी जाती है। जी सर, जैसे स्पेशल स्कूल की बात होती है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशल स्कूल सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेफ ब्लाइंडेडनेस, ये 3 विशेष बहुदिव्यांगता मैंने बताया और साथ में सीवियर टू प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज, इन 4 बहुदिव्यांग कैटेगरी के लिए हमारे पास एक मॉडल स्पेशल स्कूल है, जहाँ की आज लगभग 130 स्टूडेंट्स दाखिला लिए हुए हैं और पढ़ रहे हैं। विशेष बात यह है कि चूंकि हमारे पास बाकी के कोर्सेज भी चलते हैं, उन कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उन कोर्सेज के जो ट्रेनीज और इंटर्न्स हैं, वो भी इस मॉडल स्कूल में जाकर जिन्हें स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है स्पीच थेरेपी दे आते हैं, जिन्हें ऑक्यूपेशन थेरेपी की आवश्यकता होती है ऑक्यूपेशन थेरेपी देते हैं, जिन्हें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है फिजियोथेरेपी देते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशन अगर चाहिए फर्नीचर में तो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियर भी हमारे पास है, क्योंकि कोर्स चल रहा है वहां। तो इस तरह अगर आप देखें तो बड़ा ही एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम में मॉडल स्कूल चलता है, जहां स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई तो होती है जो कि बाकी के स्कूल में होती है, लेकिन साथ ही साथ ये सेवाएं भी मिलती है। विशेष बात ये मॉडल स्कूल का हमारा ये है कि ये भारत का पहला मॉडल स्कूल है या भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड पहला स्कूल है जहाँ की मिड डे मील स्कीम भी लागू है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, जो कि आसान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम लागू इसलिए किया गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये जानना चाहती थी कि अगर हम मिड डे मील दिव्यांग बच्चों को दें तो उनमें कौन कौन से अलग अलग मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये काम भी हम लोग करते हैं कि उन्हें ये फीडबैक देते हैं कि खाना आपका कैसा होना चाहिए, किस तरह किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, क्या क्या उसमें मटेरियल होना चाहिए, ताकि दिव्यांग बच्चे भी इसे आसानी से खा सके। हमारा एक विशेष अंग है जहाँ की कई बच्चे लाभान्वित होते हैं और साथ ही साथ कई प्रोफेशनल्स जो कि अलग अलग कोर्स कर रहे हैं वो अलग अलग तरह की दिव्यांगताओं के बारे में जान पाते हैं, और ये निःशुल्क है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। और सर, इस बात के साथ साथ अगर हम ये कहें कि कोई निपमेड में आए तो ऐसे क्या बहुत एक स्ट्राइकिंग फीचर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर आप आए तो बाहर से ऐसा लगता है कि एक 7 स्टार रिसोर्ट है। तो पहला एक एस्थेटिक लुक, दूसरा कि बिल्कुल एक्सेसिबल है, बस स्टैंड पास ही है तो आप उतर सकते हैं और सीधा आ सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ये बिल्डिंग पूरी तरह से सुगम्यता के मापदंडों पे बना हुआ है, इसलिए इसे नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेसिबल डिजाइन मिला है।
हमारा वेबसाइट अगर आप देखें तो वो भी एक्सेसिबल, तो एक्सेसिबिलिटी के मायने में या सुगम्यता के मामले में ये स्ट्राइकिंग है बिल्कुल भी, क्योंकि विशेष निपमेड को लेकर। दूसरी बात अगर आप देखें तो आपको सारे जो भी सेवाएं चाहिए होती है एक दिव्यांग व्यक्ति को, सारी सेवाएं एक छत के नीचे मिल जाती हैं। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ अगर आप आए तो यहाँ एक मॉडल स्कूल है जो कि विशेष है। अगला विशेषता अगर आप देखें तो यहाँ एक हाइड्रोथेरेपी, स्टेट ऑफ आर्ट हाइड्रोथेरेपी पूल बनाया गया है, जहाँ की बच्चों को पानी के माध्यम से, एक बॉयंसी होता है पानी का जिसके ऊपर सारा थेरेपी टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं, ये स्पेशलिटी मिलेगी। यहाँ अगर आए तो आपको एक सी फेसिंग ऑडियोमेट्रिक रूम्स जैसे कि आपका रिकॉर्डिंग रूम है बंद रहता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो कई बच्चे डरते हैं ना ऑटिज्म वाले बच्चे जो कि अंदर आने से, इसलिए उसको डिजाइन ऐसे किया गया है जिसमें ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं, तो बाहर आप समंदर देख सकते हैं ऑडियोमेट्रिक रूम से, और अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस है। तो ये ऑडियोमेट्रिक रूम भी विशेष आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर देखें तो विशेष आपको ये मिलेगा कि यहाँ एक अर्ली इंटरवेंशन की सेवाएं मिलती है 0 to 6 ईयर्स, और उस तरफ वोकेशनल ट्रेनिंग की सेवाएं भी मिलती हैं जो कि अडल्ट के लिए, वयस्कों के लिए होती हैं। तो पूरा रेंज, उम्र के हिसाब से पूरा रेंज और दिव्यांगताओं के हिसाब से पूरा रेंज, ये सारा का सारा रेंज कवर करता है निपमेड। ये विशेषता निपमेड की, कभी आए और देखें तो आपको अच्छा लगेगा। जी सर, इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज आप बताइए। सक्सेसफुल स्टोरीज अगर आप देखें तो बहुत दिव्यांगता, जैसे कि मैं एक बताता हूँ, एक हमारे यहाँ अभी कार्यरत है जिनका नाम मिरांडा टॉम्किंसन है, वो लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के पद पर है। उन्हें विजुअल इम्पायरमेंट था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, कॉलेज में जैसे आते गए, उन्हें हियरिंग इम्पायरमेंट भी हो गई, यानी कि ब्लाइंड और डेफ साथ। पढ़ने में बहुत इच्छुक, लेकिन अब पढ़ाई कैसे करें क्योंकि ब्रेल में मटेरियल तो मिलते नहीं, इसलिए कॉलेज के समय से, यानी कि लगभग आज से लगभग 9 साल 10 साल पहले वो निपमेड आए कि किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ से उन्हें ब्रेल पे नोट्स मिल दिया गया, तो ब्रेल पे नोट्स उन्होंने चलाई। फिर नेट का एग्जामिनेशन देना चाहा उन्होंने। नेट के एग्जामिनेशन में यूजीसी नेट का ब्रेल के क्वेश्चन पेपर्स नहीं आते थे, तो निपमेड की तरफ से बहुत लिखा पढ़ी की गई और अप्रोच किया गया अधिकारियों को, तो उन्होंने ब्रेल का भी क्वेश्चन पेपर दिया। मिरांडा जी को सोशियोलॉजी में एमए भी करवाया गया और स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने बीएड भी किया। बीएड, सोशियोलॉजी, एमए, नेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया, इसलिए क्योंकि यहाँ से सशक्तिकरण के सारे माध्यम दिए जा रहे थे उनको, और आज वो व्याख्याता है और हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर पढ़ा रहे हैं ना। बोलते ना धर्मः रक्षति रक्षतः, यानी कि आप जिस चीज की रक्षा कर जाते हैं वो आपकी रक्षा करता है बाद में। तो जो हमने मेहनत की वो हमें फल दे रहा है आज। सक्सेस स्टोरी है। दूसरा वैसे ही अगर आप देखें तो महादेवन और एक व्यक्ति हैं जो कि डेफ ब्लाइंड है, जो कि स्कूल में उनका भी देखने में बड़ा सीमित क्षमता है और सुनने में सीमित क्षमता है, उन्हें भी इस तरह से तैयार किया गया और आज वो स्पेशल एजुकेटर हैं निपमेड में। इस तरह से और एक सक्सेस स्टोरी जो कि मुझे बड़ा प्रिय है। 10 साल पहले लगभग एक सोशल वर्कर को एक बच्चा पिटता हुआ दिख गया पास के कानातुर के बाजार में, तो सोशल वर्कर बोला अरे हटो हटो हटो। देख के समझ में आया उसे कि हाँ दिव्यांग बच्चा है, चल नहीं पाता ठीक से और शायद समझ में कमी है थोड़ी। तो उस लड़के को ये बताया गया कि हाँ 4 किलोमीटर दूर निपमेड है, उसे लेके आया जाए। 10 साल पहले उसकी माँ जो कि काम करती थी पास, वो लेके आना शुरू की। बड़ा नाराज होता था बच्चा कि नहीं भाई मुझे तो बाजार घूमना है, आप मुझे खड़ा कर देते हैं, कुछ सिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन धैर्य के साथ वोकेशनल ट्रेनर ने उनकी ट्रेनिंग की और उन्हें ट्रेन किया अलग अलग स्किल्स में। पहले निपमेड में कुछ दिनों तक वो ट्रेनी के तौर पे बने रहे। उस दौरान उनकी बहन का एक ऑपरेशन होना था और मुस्तफा एक दिन आके बोले कि मेरी बहन का ऑपरेशन होना था। सिर्फ मुस्तफा के लिए जितना ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था उससे 3 गुना कलेक्शन हो गया। यानी कि वही मुस्तफा जो कि पिटता फिरता था मुत्तुगाड़ू या कानातुर के बाजारों में, वो आज अपनी बहन के लिए भाई का फर्ज अदा कर रहा है। दूसरा कि जो लोग इसी लड़के को लेकर हंसी ठिठोली करते थे वो उदाहरण देते थे, क्योंकि उसके साथ वाले तफरी करते बैठते थे ना चौराहे पे,
लेकिन मुस्तफा जाता था काम पे और वापस आता था शाम को, खुद इंडिपेंडेंट ट्रैवल करता था। अभी वो शेल पेट्रोलियम वालों ने जॉब प्लेसमेंट में उसे रखा हुआ है और वहां वो काम करता है। ये और इस तरह की कई एक सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएंगे जो कि फर्क लाता है, परिवार में फर्क लाता है। अगर आप देखें तो ये मात्रा में फर्क नहीं क्या, कितने 4,000 5,000 लोगों को फर्क किया, लेकिन गुणात्मक फर्क है जिससे कि फर्क पड़ता है परिवारों को, जिससे कि समाज को फर्क पड़ता है। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे। बहुत ही बढ़िया सर आपने बताया, और आपकी इन बातों को सुनकर बहुत लोग इससे प्रभावित होंगे और प्रेरित होंगे, हमारी यही उम्मीद है। सर जैसा आपने बताया कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है जो कि छोटे बच्चों को सर्विसेज आप केटर करते हैं, दिव्यांग बच्चों को, और फिर उसके बाद आपने बताया कि कोर्सेज जो हैं आपके यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि नॉन डिसेबल लोगों के लिए हैं। तो क्या दिव्यांग जन के लिए भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग जिसके माध्यम से उन्हें मिलती हो? देखिए, दो तरह की चीजें हुई। पहली चीज तो कि जो 13 कोर्सेज के बारे में मैंने बताया, वो 13 कोर्सेज अगर दिव्यांग व्यक्ति है, अगर सोच समझ पा रहा है, इंटेलेक्चुअली अप्रोप्रिएट है, तो उन 13 कोर्सेस में भी एडमिशन ले सकता है। वो स्पीच थेरेपिस्ट भी बन सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी बन सकता है, पीएनओ भी बन सकता है, स्पेशल एजुकेटर भी बन सकता है। मैंने 2 उदाहरण दिया आपको कि स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेस डेफ ब्लाइंड लोगों ने किए, मिरंडा और महादेवन, ये 2 उदाहरण मैंने दिया। और विशेष बात यह है कि अगर दिव्यांग व्यक्ति कोर्स करते हैं तो उनकी कोर्स फी माफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब का एक निर्देश है, जिसके बाद दिव्यांगों के लिए कोर्स भी फ्री हो गया है। एक बड़ी पहल थी। लेकिन अगर ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या जिनकी सोचने बुद्धिमत्ता थोड़ी कम है और साथ ही साथ दूसरी कोई एक विकलांगता है, या जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या जिन्हें मेंटल इलनेस है, या जिन्हें सेरेब्रल पॉल्सी है, उन वयस्क दिव्यांगों के लिए हम विशेषकर कुछ कोर्सेस करते हैं जो कि स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये 5 कोर्सेस हैं: डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्विंग मशीन ऑपरेटर, एनिमेटर, स्मॉल पोल्ट्री फार्मर और गार्डनर। तो इन कोर्सेस में भी 10-10 का बैच चलता है, लगभग 6 महीने का ड्यूरेशन होता है इन कोर्स का। और इन कोर्सेस में वयस्क दिव्यांग व्यक्ति एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद, ये कोर्स पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि मान्यता प्राप्त है स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए बड़े डिमांड में होता है ये कोर्स। ये विशेष काम करते हैं। दूसरा कि सरकार ने तो नियम बनाया 4% जॉब रिजर्वेशन का, लेकिन ये जो 4% है जिसमें कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल मेंटल इलनेस, ये सारा का सारा आता है, इनको तैयार कौन कराता है उन एग्जामिनेशन के लिए? कोचिंग सेंटर तो मिलते नहीं है, इसलिए जॉब कोचिंग हम लोग कराते हैं। ये एक नई पहल है जो कि हम लोग कराते हैं। कोई भी एक पोस्ट अगर आता है, चाहे वो अटेंडर का पोस्ट हो, चाहे वो टाइपिस्ट का हो, क्लर्क का हो, या किसी भी ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट हो, तो उस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से एक ग्रुप बच्चों को तैयार कराता है। तो जॉब कोचिंग भी दी जाती है, ये विशेष हमारे पास है। और साथ ही साथ कम से कम 2 नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स कराए ही जाते हैं जहाँ की अडल्ट विद डिसेबिलिटी, साथ ही साथ पेरेंट्स, उनको बुलाया जाता है और बाकियों को दिखाया जाता है कि हाँ, अगर आप मेहनत करें तो आप भी अचीव कर सकते हैं। तो ये करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट इंडिपेंडेंट लिविंग, जो कि एक विशेष विभाग है निपमेड में। इस तरह से आपने देखा कि भाई निपमेड एक ऐसा राष्ट्रीय संस्थान है जहां की 0 से लेकर वयस्क लोगों तक हर तरह की दिव्यांग लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं। और ये एक सुगम्य वातावरण में है। आप सबों को मैं स्वागत करता हूं कि आप जरूर निपमेड, जो कि ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुकाडु, चेंगलपेटू डिस्ट्रिक्ट, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है, वहां जरूर आए और देखें किस तरह की सेवाएं मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम चाहेंगे कि कोई अगर कांटेक्ट नंबर है या ईमेल आईडी है जिससे कि संपर्क आसानी से स्थापित किया जा सके, तो प्लीज वो बताएं। nipmed@gmail.com, ये तो हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। और फोन नंबर्स हैं 04427472113, 04427472046। टोल फ्री नंबर है 1800-425-0345। वेबसाइट है हमारा www.nipmed.tn.nic.in। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी आवश्यक जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।
सुरम्य वातावरण और पूरी तरह सुगम्य ये संस्थान पिछले कई वर्षों से बहु दिव्यांगजनों की सेवा में समर्पित है और कई दिव्यांगजनों के जीवन को सशक्त और सक्षम बनाकर नए कीर्तिमान बना रहा है। यदि आप भी संस्थान के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्थान की वेबसाइट www.niepmd.tn.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार की संभावना वहीं होती है जहां कुछ कर गुजरने की चाह होती है।